दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कितना खूबसूरत और कितना विशाल है। पर विशाल शब्द बहुत रिलेटिव है। यह व्यक्ति पे निर्भर करता है कि उसके लिए विशाल कितना बड़ा है। हमारे लिए ताजमहल विशाल है और एक चींटी के लिए हम भी। विशाल की परिभाषा हर कदम पे बदलती रहती है। हमारा ब्रह्मांड भी बहुत विशाल है। अब ये कितना विशाल है, यह कहना तो हमारे लिए संभव नहीं। पर हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि हमारी औकात इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। साइंस कहता है ब्रह्मांड एक बहुत बड़े विस्फोट यानी बिग बैंग से बना था। ये एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ था और आज अनंत तक फैल रहा है। पर जब वो अनंत तक पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर से कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। और फिर से एक नव निर्माण शुरू होगा, फिर से एक छोटी सी बिंदु से शुरू होके अनंत तक फैलेगा और फिर से खत्म हो जाएगा। ऐसा चलता जाएगा, ऐसा निरंतर चलता जाएगा। ये सारी घटनाएं हमें ऐसा सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये ब्रह्मांड किसके बनाए सिद्धांतों पे चल रहा है, किसके इशारों पे चल रहा है, किसकी सोच का ये परिणाम है। इसका सबसे मूल और कभी ना टूटने वाला सिद्धांत है जन्म और मरण। आप अपने आप को देख लीजिए। आज आप बेशक ये वीडियो देखने के लिए मौजूद हैं, पर कल नहीं भी हो सकते हो। हम हैं, ये हमें पता है, पर हम कब तक हैं, ये हमें नहीं पता। हमारा जीवन हमारी माता के गर्भ से शुरू हुआ। हमने एक शिशु के रूप में इस ब्रह्मांड को देखा और धीरे धीरे वृद्ध अवस्था तक बढ़ते चले गए। और फिर हमारे शरीर का अस्तित्व एकदम से खत्म। इस जन्म मरण के सिद्धांत को ना साइंस ठुकरा सकता है और ना हम। ये ब्रह्मांड बना भी है और बढ़ भी रहा है, बिल्कुल हमारी तरह, और ये खत्म भी अवश्य होगा। इस तरह इसका जन्म मरण तो निश्चित है। और इन सिद्धांतों को भी बनाने वाला कोई तो है जिसने हमारे शरीर को नहीं बल्कि हमारी आत्मा को अमर बनाया है, जिसके कारण ये सृष्टि है, जिसके कारण ये सृष्टि खत्म भी होगी। पर जिसके कारण ये सब कुछ होगा, क्या उसे भगवान कहना सही है? क्या वो शिव है? क्या वो अल्लाह है? देखो, कोई ऐसी ऊर्जा तो जरूर है जिसने इस संसार को बनाया है, पर उस ऊर्जा को किसी का आकार देना या तो हमारी मूर्खता है या हमारा स्वार्थ। हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है कि जिन्हें हम भगवान मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो हमसे अधिक शक्तिशाली अवश्य हो सकते हैं, पर उन्होंने ही इस सृष्टि का निर्माण किया हो, यह सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई तथ्य नहीं है। अब हम ये सोच सकते हैं कि अगर इस ब्रह्मांड का कोई क्रिएटर है, तो उस क्रिएटर का क्रिएटर कौन है? यह सवाल किसी भी व्यक्ति के मन में आना स्वाभाविक है। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं बनी हुई हैं, उन सब का कोई ना कोई आकार जरूर है, और इन सब को आकार देने वाला कलाकार भी जरूर ही होगा। लेकिन उस कलाकार को किसने बनाया? इस सवाल का जवाब सरल है। बनाया उसे जाता है जिसका कोई आकार हो, पर ईश्वर तो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है, तो उसे बनाने वाला भी कोई नहीं हो सकता। आप ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को देख लीजिए, उन सब में आपको बनावट दिखाई देगी, बनाने वाले की कला भी दिखाई देगी। इसीलिए उसे बनाने वाला भी कोई तो है। पर जिसने इसे बनाया है, उसकी खुद की कोई बनावट ही नहीं, तो उसे भी किसी ने बनाया है, ये हम कैसे मान सकते हैं? दूसरा सवाल जो हमारे मन में आ सकता है कि ईश्वर क्या है? अगर है तो वो कहां है? ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि ईश्वर है, पर हां, ईश्वर कहां है और उसका स्वरूप क्या है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ईश्वर की खुद की कोई बनावट नहीं। इसीलिए वो कहां है और किस रूप में विराजमान है, ये हमें नहीं पता। हाँ, पर ईश्वर की कला का स्वरूप हर जगह है, मुझ में है, आप में है और हम सब में है। वो इस सृष्टि का रचेता है और उनके होने की मौजूदगी उनकी कला में है, उनके स्वरूप में नहीं।
इसीलिए यहां से हमारा यह मानना सही होगा कि ब्रह्मांड किसी की ऊर्जा, शक्ति, बुद्धि और उसकी कला का स्वरूप है। दुनिया भर के धर्म अपनी अपनी व्याख्याएं देते रहते हैं, जिन्हें किसी मकसद के लिए सुनाया जाता है। आप समझ रहे होंगे मैं किस मकसद की बात कर रहा हूं। ये अलग अलग धर्म अपनी अपनी व्याख्याएं देते रहेंगे कि इसे हमारे धर्म ने बनाया है, उसे हमारे धर्म ने। लेकिन सच कुछ और ही है। यहां मैं धर्म का नाम लेके धर्म की पूरी केड़ को बदनाम नहीं कर रहा। मेरा सीधा इशारा उनकी तरफ है जो धर्म के नाम पे जातिवाद फैला रहे हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। लोग अहिंसा को परम धर्म ना मान के धर्म की रक्षा के नाम पे हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। हम सब ने जन्म लिया है और हम सब को मरना भी होगा, तो फिर हमें किस बात का घमंड है? इस ब्रह्मांड के आगे हमारा स्वरूप एक बिंदु जितना भी नहीं है, हो सके तो उससे छोटा भी नहीं। समस्त सृष्टि में दो ही परम सत्य है जिनकी महत्वता और श्रेष्ठता पे तर्क नहीं किया जा सकता, वो है समय और ईश्वर। ये दोनों ही दिखते नहीं, और जो दिखते नहीं वो बहुत बलवान होते हैं। इसीलिए फल की अपेक्षा ना रखते हुए समय और ईश्वर का स्मरण करते हुए अच्छे कर्म करो। आपकी ईश्वर के प्रति क्या धारणा है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।